हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। हमने देखा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बेसिकली दो तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है आज का वो है 2 point charges of 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्जेस हैं, वैल्यूज क्या है चार्जेस की लिख लेते हैं। दो चार्जेस हमारे पास, एक चार्ज Q1 अगर हमारा देखा जाए तो वो कितना है, +16 माइक्रोकुलम। माइक्रो का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, +16 माइक्रोकुलम। और दूसरा चार्ज जो है वो क्या है, वो है -9 माइक्रोकुलम का। कितने का, -9 माइक्रोकुलम का। आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर, ये EM लिखा हुआ है, ये C होना चाहिए था। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों चार्जेस के बीच में, 8 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। हमें उस पॉइंट की पोजीशन को बताना है जहां क्या हो, जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहली बात, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप जो भी वैल्यूज आपको दी है आप उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो Q1 है, माइक्रो का मतलब होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, 1 माइक्रो कुलम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 कुलम। 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। तो यहां से 16 माइक्रोकुलम का मतलब हो गया 16 इंटू 10 की पावर -6 कुलम, और -9 माइक्रोकुलम का मतलब हो गया -9 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। और 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 8/100 मीटर। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मैं आपको समझा रहा हूं। ये हो जाएगा 8/100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 मीटर। 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। मेरे को इसको 10 की पावर में लिखना था, एक्सेप्ट डेसिमल्स में, सॉरी, डेसिमल में करने के बजाय मेरे को इसको किस में करना था, मुझे इसको 10 की पावर में करना था। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। कन्वर्ट तो कर लिया, क्वेश्चन पर आते हैं। इनको ना मैं लिख लेता हूं, कहीं स्पेस चाहिए ना मुझे क्वेश्चन करने के लिए, मैं इसको यहां लिख देता हूं। समझा दिया ना मैं। Q1 हमारा कितना है, 16 इंटू 10 की पावर -6 कुलम है। Q2 कितना है हमारे पास, Q2 हमारे पास है -9 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। और डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये दो चार्जेस हैं, मान लेते Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, और इनके बीच की डिस्टेंस D है ये, तो हमें बताना है कि किस पोजीशन पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। किस पोजीशन पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब देखो Q1 पॉजिटिव है ना, Q1 पॉजिटिव, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, समझते हैं ध्यान से। केसेस देखते हैं कि कहां कहां 0 हो सकता है। Q1 हमारा पॉजिटिव है, Q2 हमारा निगेटिव है। वैल्यूज को नहीं लेते हैं अभी, ऐसे ही लेते हैं। Q1 हमारा पॉजिटिव है, Q2 हमारा निगेटिव चार्ज है। अब क्या करते हैं, अगर Q1 पॉजिटिव है, सपोज दैट हम मान के चलते हैं, हम 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। पॉइंट ए यहां कंसीडर करते हैं, पॉइंट बी इस साइड कंसीडर करते हैं, और पॉइंट सी हम इस साइड कंसीडर करते हैं। 3 पॉसिबल पॉइंट्स है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। 3 पॉसिबल पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच में हो सकती है, या Q2 के साइड हो सकती है, या Q1 के साइड हो सकती है। तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ए को डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी ए पर, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, चार्ज की तरफ। Q2 इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। तो हम देख रहे हैं ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की सेम डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है दोनों की, तो दोनों ऐड होंगी ना, और रिजल्टेंट फील्ड हमें बड़ी फील्ड मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। बड़ी देखो, ए की वजह से कुछ Q1 की वजह से कुछ फील्ड होगा पॉइंट ए पर, Q2 की वजह से कुछ फील्ड होगा, और दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे तो नेट फील्ड देखो, जब
दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं ना तो उनका एडिशन होता है। तो ये दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे तो क्या हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, यानी हमें Q1 और Q2 के बीच पे कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जहां पर हमें फील्ड 0 मिले। ई कहीं 0 नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट जो है वहां पर ई 0 नहीं होगा। बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी की बात करें तो Q1 जो है उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ठीक है, और Q2 की वजह से जो फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। अब यहां पर दोनों की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर दोनों की फील्ड्स क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि फील्ड हमें 0 मिले। तो यहां ध्यान से समझना, मिलेगी यहां पर इस पॉइंट पर हमें फील्ड 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो Q1 16 माइक्रोकूलम का है और Q2 9, मैग्नीट्यूड की बात करें तो -9, 16 बड़ा या -9, 16 बड़ा ना, ऑब्वियस सी बात है 16 बड़ा, तो 16 चार्ज बड़ा है। अब देखो 16 से भले ही पॉइंट बी की दूरी ज्यादा है और -9 माइक्रोकूलम से भले ही पॉइंट बी की दूरी कम है, लेकिन अच्छा हमें यह भी पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू जितना बड़ा फील्ड उतनी बड़ी, आर जितना छोटा फील्ड उतनी बड़ी। तो इसका जो है इसका चार्ज बड़ा है और इसकी डिस्टेंस छोटी है, तो चार्ज बड़े होने से भी फील्ड बड़ी आती है और डिस्टेंस छोटे होने से भी फील्ड क्या आती है, ज्यादा आती है। तो यहाँ इसका चार्ज भले ही कम है Q2 का, लेकिन डिस्टेंस कम है, तो फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो जाएगी। यहाँ डिस्टेंस भले ही ज्यादा है लेकिन चार्ज बड़ा है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी बड़ी आएगी। तो हो सकता है इस पॉइंट बी पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों की फील्ड बड़ी और बराबर आ जाए और हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। और वहीं पॉइंट सी की बात करते हैं तो पॉइंट सी से जो दूरी है Q1 की वो भी कम है और Q1 चार्ज भी ज्यादा है। तुम खुद ही बताओ, Q1 इस डिस्टेंस को अगर मैं देखूं, अगर मैं इवन यहां पर जो देखो यहां पर भी अवे होगी Q1 की वजह से और Q2 की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगी फील्ड, तो यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन है फील्ड्स की, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन क्या 0 कर पाएंगे एक दूसरे को? देखो नहीं कर पाएंगे। Q1 देखो क्या है, इस साइड जो Q1 है वो है और Q1 का मैग्नीट्यूड भी बड़ा, उसकी डिस्टेंस भी कम है, तो दोनों प्लस पॉइंट है इसके साथ, इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा और उसकी डिस्टेंस भी कम है। मैग्नीट्यूड बड़ा प्लस डिस्टेंस कम, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ी आएगी। और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड भी कम और डिस्टेंस भी ज्यादा, मैग्नीट्यूड भी कम और डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर उससे कम होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलेगी। यानी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस पॉइंट पर मिलेगी, बी पॉइंट पर मिलेगी, ना तो ए पर मिलने वाली है ना तो सी पर मिलने वाली। तो चलिए बी के लिए हम पता करते हैं कि बी के लिए कहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिलेगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा Q1 हो गया, ये हमारा Q2 हो गया और यहां सपोज कोई पॉइंट B है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q और इनके बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो Q1 की वजह से जो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, इस तरफ होगी, तो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू चार्ज एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू चार्ज एट पी, ऐसे लिखेंगे। तो कितनी मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, निकालते हैं मैग्नीट्यूड, निकालते हैं इसका। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ई पी बी सॉरी ई बी पी इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, R1 मान लेते हैं इसको। ये देखो ये दूरी ना x लेट कर लेते हैं, Q2 से दूरी x लेट करते हैं, तो ये Q1 से B की दूरी कुल कितनी हो जाएगी, 8 प्लस x हो जाएगी ना, 8 सेंटीमीटर प्लस x, 8 सेंटीमीटर प्लस x हो जाएगी। तो यहाँ हम मान लेते हैं x मीटर में और ये हमारा सेंटीमीटर में, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज। तो k क्या होगा, k की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 क्या होगा, Q1 कितना है 16 माइक्रोकूलम में, तो 16 इंटू 10 की पावर -6। और R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं x भी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 8 प्लस x इंटू 10 की पावर -2। हमने इसको मीटर में कर दिया ना, इसलिए एक काम करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्वेश्चन जहां आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जहां आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वहां पर अगर आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देते हो ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मैं अभी आपको यहां से मतलब दिखाऊंगा।
क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप सेंटीमीटर में रहने देते तो भी आंसर सही आएगा, मीटर में करोगे तो भी आंसर सही आएगा। मैंने पहले ही बोल दिया एक्स हमारा सेंटीमीटर में, एक्स किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहां पर इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर करते हैं इसको सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा, या पहले इसको हाँ करते हैं 9 इंटू 16, 16 9 का कितना हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। यहाँ नीचे स्क्वायरिंग कर दी तो ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 144 इंटू 10 की पावर, अच्छा -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, +4 +3 +7 आ जाएगा ऊपर पावर, ठीक है। यहाँ क्या बचा 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q2, तो इस तरफ होगी टुवर्ड्स द निगेटिव है ना वो, तो इस तरफ होगी, मतलब ये जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो ई बी पर, वो क्यू पर रखेगा चार्ज, इस तरफ होगा, Q2 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो चार्ज की तरफ होती है, किस तरफ होती है, चार्ज की तरफ होती है। मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, मैग्नीट्यूड निकालते हैं ई बी क्यू से, ये आएगा के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो के कितना है, इसको नीचे कर लेते हैं, के कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q2 कितना है हमारे पास, Q2 हमारे पास है कितना -9। देखो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हो या फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हो, आप चार्ज का साइन नहीं रखते, चार्ज का साइन डायरेक्शन बताता है, चार्ज का साइन डायरेक्शन बताता है। अब स्ट्रेंथ के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन नहीं रखते आप, याद रखिएगा। और डिस्टेंस कितनी है Q2 से बी की, x है, सेंटीमीटर में पहले बता दिया, x सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 9 9 ज़ा 81 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। फिर से वही 81 -4 ऊपर जाएगा +4 +3 +4 7 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर दो इक्वेशन आ गई, ई बी क्यू और ई बी पी की। देखो यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, समझना बात को। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब ना नेट फोर्स 0 होगा इस पर। किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब दोनों साइड से लगने वाला फोर्स इक्वल। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब दोनों साइड लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इक्वल हो। तो यानी हमें पहले से ही पता है कि ई बी क्यू वो इक्वल है ई बी पी के, तभी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो इक्वल और अपोजिट क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं ई बी क्यू की, तो आएगा 81 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या है 144 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 10 की पावर 7 10 की पावर 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दोनों 9 से कैंसिल, 9 9 81 और ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये आ गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8 प्लस एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको होल स्क्वायर का फॉर्म बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इसको होल स्क्वायर का फॉर्म बना सकते हैं। मैं ये जो वैल्यूज लिखा हूं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल हमें, ठीक है। अब देखिए हम इसको होल स्क्वायर का फॉर्म कैसे बनाएंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, तो ये 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन, देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग आती, तो आप स्क्वायरिंग हटाएंगे, आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग। और स्क्वायरिंग हटाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मैथ्स का बहुत बेसिक है, सॉरी बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इतना नोट कर लीजिए फिर मैं इरेज करता हूँ, इतना लिख लीजिए क्योंकि स्पेस नहीं है बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, मैं यहाँ ना इरेज करूंगा कुछ। देखिए अब यहाँ पर जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग हटा सकते हैं, तो एक साइड आपका प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 8 प्लस एक्स। ऐसा क्यों होता है, अगर जैसे 2 का स्क्वायर आपने लगाया
या -2 का आपने स्क्वायर लगाया, +2 या -2, आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो यहां पर अगर आप प्लस माइनस, आपको कैसे पता कि ये जो 4 है, ये जो 4 है ये +2 की वजह से या -2 की? आपको थोड़ी पता है कि +2 था तो 4 आया या -2 था। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अब 4 है, अब आपको 4 को क्या करना है? स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो आप इसको लिखते हैं +-2 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर 4 लिखा है और उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आप प्लस माइनस, इसीलिए यहां पर जब 3/x था तो इसको प्लस माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस लिखेंगे, +-3x का 3/x का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, पहले हम प्लस लेके चलते हैं, पहले हम प्लस को सॉल्व करते हैं। पहले हम लेते हैं पहला केस 1 लेते हैं, जहां हम 3/x लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 3, 8 + x इज इक्वल्स टू 4x। तो ये आ जाएगा 24 + 3x इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, 24 इज इक्वल्स टू 4x - 3x, तो 3x उधर जाएगा, माइनस जाएगा, तो x कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर आ गया। x कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगर हम -x लेके करते तो, यानी हम लेते -3/x, तो क्या होता? करके देखते हैं, 4/8 - x, 8 + x, सॉरी, तो यहाँ भेजते तो ये हो जाता -3, 8 + x इज इक्वल्स टू 4x। ये हो जाता -24 - 3x इज इक्वल्स टू 4x। -3x उधर जाता तो +3x हो जाता, +3x हो जाता तो वो हो जाता 7x, 7 उधर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पर x हम -3/x लेकर के सॉल्व करें तो डिस्टेंस निगेटिव आए, और डिस्टेंस निगेटिव आ नहीं सकती, तो यानी हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। यानी Q2 से 24 सेंटीमीटर दूर पर कोई पॉइंट B है जहां पर Q1 और Q2 की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, दे रहा हूं समय आपको, लिखिए इसको। हो गया, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है अभी आपको सॉल्व कराने में, क्योंकि एक एक चीज आपको बतानी पड़ रही है कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्या क्या रीजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 point charges Q1 and Q2 of 10 की पावर -8 कूलम and 10 की पावर -8 -10 की पावर -8 कूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, फिगर में बना हुआ है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट ए बी एंड सी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। चलिए करते हैं। तो अब यहां पर अगर हम बात करें, दो चार्जेस जो हमारे रखे हुए हैं, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है +10 की पावर 8 का, ठीक है, +10 की पावर -8 कूलम का, और एक यहाँ चार्ज रखा हुआ है -10 की पावर -8 कूलम का। दो चार्ज रखे हुए हैं और हमें 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ए पर, बी पर और सी पर। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? और इनके बीच की दूरी दी हुई है, पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 0.1 ए मिड पॉइंट है, तो यहाँ 0.1 का आधा करेंगे तो 0.05 मिलेगा, और ये 0.05 मिलेगा, और जो बी पॉइंट है वो भी 0.05 मीटर दूर है इधर इस तरफ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, शुरू करते हैं, ए से शुरू करेंगे। पहले पॉइंट ए पर देखते हैं, पॉइंट ए पर देखते हैं। देखिए पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। क्या होती है? अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, और निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होती है। तो दोनों फील्ड क्या है? सेम डायरेक्शन में। दोनों फील्ड क्या है? सेम डायरेक्शन में। पॉइंट ए पर जो दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, तो होगा क्या यहाँ पर? दोनों फील्ड्स अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करते हैं इनको, कैसे करेंगे आगे बात। पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले आपको आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? प्लस क्यू की वजह से जो ए पर जो प्लस ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे आएगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट का, मान लेते हैं पी है ये और ये क्यू है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर है पी की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ए पर है क्यू से। देखो यहाँ पर ना वेक्टर सम होता है, ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे उसका कैसे निकालोगे, वेक्टर सम करके। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर सम वगैरह करने की जरूरत है नहीं। अगर दो फील्ड सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट एडिशन कर दो, क्योंकि वेक्टर एडिशन करोगे तो डायरेक्टली एडिशन करके ही आएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, तो कोई एंगल है क्या उनके बीच में, कोई एंगल नहीं, 0 डिग्री। तो जब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे, जब आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे तो वो आएगा ई ए पी स्क्वायर प्लस ई ए क्यू स्क्वायर प्लस 2 ई ए पी ई ए क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, कॉस थीटा, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, कॉस 0। अब क्या होगा, ई ए पी स्क्वायर प्लस ई ए क्यू स्क्वायर प्लस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 ई ए पी ई ए क्यू। 1 को नहीं लिखते हैं। अब ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये इसका फॉर्म है, ई ए पी प्लस ई ए क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। ये होल स्क्वायर का फॉर्म है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देखो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है। तो जहां पर दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं डायरेक्टली ऐड कर दो। जहां दो वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में उनको क्या कर दो, डायरेक्टली ऐड। क्योंकि अगर आप वेक्टर एडिशन लगाओगे, पैरेललोग्राम लगाओगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो आना वही आपको सेम है। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। जाहिर सी बात है, दोनों भैया मैं दो लोग फोर्स इधर लगा रहे तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर ही तो लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आपको करना क्या है, आपको ईएपी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ईएपी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, आप ये खुद करेंगे। ईएपी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से आएगा। तो यहां पर ए पर पी पर कितना चार्ज रखा हुआ है, के कितना है आपका, के है 9 × 10 की पावर 9। क्यू कितना दे रखा है, 10 की पावर -8। और डिस्टेंस कितना है इनका, 0.05 है। तो 0.05 को आप लिख सकते हो 5 × 10 की पावर -2, 5 × 10 की पावर -2। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको ईएपी आ जाएगा। सिमिलरली ई ए क्यू कितना होगा, वही ए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही लगाओ। तो के कितना है इस केस में, 9 × 10 की पावर 9। क्यू कितना है, माइनस है, लेकिन मैंने बोला ना निगेटिव साइन नहीं लेते, तो 10 की पावर -8 हो गया। और डिस्टेंस भी वही है, मतलब एग्जैक्टली सेम है दोनों का। दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा सेम आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, और क्या करना है इसमें, कर लेते हैं सॉल्व, आपको करके दिखा देता हूँ। 9 × 10, अच्छा पावर सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर 1 बचेगा। इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 5 × 5 × 10 की पावर -4। देखो भैया स्क्वायर पे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो 5 × 5 होगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर क्या होगा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती, तो -2 × 2 -4 हो जाएगा। अच्छा एक 5 से इस 10 को काटा 2 टाइम्स में, ठीक है, ये कितना आ गया, 9 × 2 = 18, 18/5 कितना होता है, 18/5 करके देख लो, 18/5 आएगा 3.6 × 10 की पावर -4 न्यूटन। अच्छा यही ये भी आएगा, सेम है सारी वैल्यूज। तो अब दोनों का एडिशन कर दो आप, ईएपी और ईएक्यू का, दोनों है 3.6 × 10 की पावर -4 प्लस 3.6 × 10 की पावर -4 न्यूटन। सॉरी न्यूटन लिख रहा हूँ, न्यूटन पर कूलम होगा, नॉट न्यूटन, न्यूटन। अच्छा इसके पहले क्वेश्चन में मैंने न्यूटन करा था क्या, कोई बात नहीं, यूनिट नहीं, उसमें तो कोई यूनिट की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ न्यूटन पर कूलम, तो 3.6 प्लस 3.6 कितना होता है, 7.2 हो जाएगा। तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट ए पर, वो 7.2 × 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। देख लीजिए ऐसे होगा ये क्वेश्चन, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, कट तो नहीं रहा कैमरे में, कुछ नहीं, ठीक है सब आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये ए पर निकला, अभी बी और सी पर भी निकालना है, तो जल्दी से उसको कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए मैं मिटा रहा हूं सारा कुछ, पॉज कर लो, यहां पर लिख लो, उसके बाद आप आगे रिज्यूम करके देखना वीडियोस। यहां देखो बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस की वजह से वो इस तरफ होगा, और माइनस की वजह से किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू पी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बी पर क्यू की वजह से। मुझे बताओ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है,
10⁻⁸, हालांकि नेचर अलग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस देखो कौन ज्यादा पास है, तो जाहिर सी बात है प्लस क्यू वाला पास है, तो जो ज्यादा पास होगा उसकी फील्ड स्ट्रांग होगी क्योंकि चार्जेस बराबर है। तो यानी ये वाला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यानी इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन, क्योंकि जब दो अपोजिट डायरेक्शन से वेक्टर होते हैं तो जो जैसे ये एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर, ये वाला वेक्टर बड़ा है, बड़ा मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो नेट रिजल्टेंट भी इधर होगा। अब जैसे मैं इधर किसी को 10 न्यूटन से खींच रहा हूं, कोई इसी चीज को इधर 2 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये चीज जाएगी किधर, उधर जाएगी ना जिधर मैग्नीट्यूड बड़ा, तो रिजल्टेंट उस तरफ होगा ना जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी पर वो इस तरफ होगी, किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो होगी वो इस तरफ होगी, बीपी की तरफ होगी। ठीक है, तो यहां पर अब नेट कैसे निकालें, तो जैसे मैंने बोला जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर दो, वैसे जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पर क्या होगा, आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना रखोगे, 180 डिग्री रखोगे। ये कितना एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये 180 डिग्री बन रहा है, तो 180 डिग्री का मतलब -1। तो फॉर्मूला जो वहां बनेगा ना, वो रिजल्टेंट को पूरा सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो फॉर्मूला आएगा ईबी का, जो आपका फॉर्मूला ईबी का आएगा वो आएगा ईबीपी माइनस ईबी क्यू। वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला खुद बनाओ आप, जहां पर आप एंगल कितना रखोगे दोनों वेक्टर के बीच का, 180 रखोगे ना भैया, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो कितना एंगल बन रहा है दोनों में, 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो माइनस कैसे करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सबसे पहले ईबीपी निकाल लो। तो देखो ईबीपी तो वही आने वाला है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप रखते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना है 10⁻⁸, और आर कितना है, आर वही है 0.05 यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अभी इसको सॉल्व किया था तो ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 3.6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर कूलम। यही आ रहा था। एक सेकेंड, -4 नहीं होगा, +4 होगा ना, +4 होगा ना, -4 क्यों होगा, +4 होगा। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी +4 होगा, ठीक है, +4 होगा। +4 क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो पूरा तो आपको कुछ ये मिलता है 18/5, और नीचे रहता वो जो 18/5, उसके बाद ये नीचे 10⁻⁻4 है, वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। लास्ट नेक्स्ट जो लास्ट वाला अभी ए पर जो निकाला था ना, उसमें जो -4 आ रहा था उसको +4 कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज अगर ऊपर जाएगी, कोई भी डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर में जाता है तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, कोई भी डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर में जाता है तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻+4 न्यूटन पर कूलम। उस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने लगता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखिए ये आ गई हमारी, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू क्यू, तो वो क्या होगा, वहां पर आप के लगाओगे, चार्ज उसका भी 10⁻⁸ है। अब डिस्टेंस क्या, टोटल डिस्टेंस कितनी है बी और क्यू की, 0.05 0.05 0.05, तीनों 0.05 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.15, क्या मिलेगा 0.15 मीटर। तो आप क्या करोगे, 0.15 को लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻⁻2, करते हैं सॉल्व इसको, तो क्या आएगा 9 इंटू 10⁻1, क्योंकि 10⁻9 और 10⁻⁸ सॉल्व करेंगे, 15 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 हो जाएगा, और 10⁻2 क्या हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। अच्छा, ये कटा 3 टाइम्स, ये कटा 5 टाइम्स, 5 से इसको काटा 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये क्या बचा 3 2 जा 6, 6/15, फिर 10⁻4 ऊपर आएगा, +4 जाएगा। ये गलती हुई थी लास्ट में, मेरे को ऊपर गया था ना पावर, तो ये भी कटेगा, 3 2 जा 6, 2/5, और 2/5 को आप इजिली निकाल सकते हो, 2/5 क्या आएगा 0.4 आएगा, 2/0.4। तो आप देख सकते हो 3.6 बड़ा या 0.4, देखो दोनों का जो 10 का पावर है, दोनों का 10 की पावर +4 है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3.6 बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर जो बीपी है वो बड़ा है एज कंपेयर टू बी क्यू, तो माइनस करते हैं, यहां पर कर लेते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻4 माइनस 0.4 इंटू 10⁻4। ऐसे केस में ना जो प्रोडक्ट अगर सेम है ना, 10 की पावर तो कॉमन कर ले, तो इसको हो जाएगा 3.6 0.4 इंटू 10⁻4, माइनस करा तो यह आ जाएगा 3.2। तो यहां पर जो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गया बी पर, इसको लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, बहुत टाइम दे दिया। सी पर देखते हैं, सी की बात करते हैं। सी की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज वैसे जो फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और निगेटिव चार्ज वैसे जो फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है। अब यहाँ किस्सा बदल गया, अगर मैं इसको पी पॉइंट मानूं, इसको क्यों मानूं, और ये सी है, तो ये हो जाएगा ई सी पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू पी, और ये हो जाएगा ई सी क्यू। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर प्रॉपर वेक्टर लगाना पड़ेगा। देखिए जहां पर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्टली अगर सेम डायरेक्शन में ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन यहां पर जब ऐसा कुछ केस हो, कुछ एंगल बने, यहां दोनों वेक्टर में बीच में बनने वाला एंगल 120, कैसे 120 मैं बताता हूं। ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, ये 60, ये 60, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। अगर इतना 60 तो बचा हुआ कितना, ये वाला 120। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर हम सी पर रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हम वेक्टर सम करेंगे। ई सी पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो होगा ई सी पी प्लस ई सी क्यू। अच्छा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट का। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला जब लगाएंगे, ईसी लगाएंगे, तो वो हो जाएगा रूट ओवर ई सी पी स्क्वायर प्लस ई सी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ई सी पी ई सी क्यू कॉस 120 डिग्री। बिल्कुल एंगल जो बनेगा वही लग रखेंगे। अब क्या आ जाएगा, ई सी पी का स्क्वायर प्लस ई सी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ई सी पी ई सी क्यू कॉस 120 होता है -1/2, कितना होता है -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, उस माइनस के सी वाला साइन बदल जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, ईसीपी का स्क्वायर प्लस ईसीक्यू का स्क्वायर -2 ईसीपी डॉट ईसी क्यू। अच्छा, अभी देखिए ईसी, अभी यहीं पर इसको छोड़ते हैं, हम ईसीपी का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्या आएगा, वो आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कितना, ईयर है ना, तो 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना 10⁻⁻8, और आर कितना है, आर 0.1 है ना, 0.1 है। तो 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 0.1 को लिख सकते हो 1 × 10⁻1 -1, 1 × 10⁻−1 लिख सकते हो का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा 9 × 10⁻1 अपॉन 10⁻, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 10⁻−1 हो जाएगा 10⁻²। तब 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 यानी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सी पर पी की वजह से। ई सी क्यू निकालते हैं। अच्छा, यहां ई सी क्यू निकालेंगे, के वही रहेगा 9 × 10⁻9, चार्ज वही रहेगा 10⁻−8, और डिस्टेंस भी वही रहेगी 1 × 10⁻8, सब कुछ, सॉरी -8 कह रहा हूं, -1। ठीक है, -1, तो यहां पर वही आएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं कि ईसीपी और ईसीक्यू सेम है, तो अब यहां एक हल्का सा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हम, क्योंकि जब दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैं ईसीक्यू की जगह ईसीपी रख सकता हूं। मैंने इस ईसीक्यू की जगह मैंने ईसीपी रख दिया, जहां जहां पर भी ईसीक्यू है मैं वहां रख दूंगा ईसीपी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब क्या होगा, अब ये आ जाएगा 2 ईसीपी का स्क्वायर माइनस, सॉरी ऐसे ही है क्या कुछ, एक सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था ना बच्चे, ये 2 कहाँ रहेगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया था। चलिए, और यहां बचेगा ईसीपी इंटू ईसीपी, ईसीपी का स्क्वायर। अब 2 ईसीपी का स्क्वायर माइनस ईसीपी का स्क्वायर क्या बचेगा, ईसीपी का स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर आएगी वो ईसीपी के बराबर होगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी पर होगी वो भी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम की होगी। हो गया, तीनों पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सक्सेसफुली निकाली। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, देखिए कहीं डायरेक्शंस बदल जा रही ना, यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थी, यहां अपोजिट थी, यहां पर कुछ और ही डायरेक्शन बन रहा था, तो यहां पर कैसा भी डायरेक्शन बने, इस क्वेश्चन में हमने हर तरीके से देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। इसको लिख लीजिएगा, पॉज करके एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो भैया ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम टेकिंग है। 4 charges plus q minus q and minus q are placed respectively at the four corners a b c d of a square of side a. Calculate the electric field at the center of the square. देखिए यहां पर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ मेजरिंग टूल में हम स्क्वायर बना सकते हैं क्या? चलिए हाथ से ही बना लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ये हमारा स्क्वायर है। चार्जेस कौन कौन से हैं वर्टेक्स पर? प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। और कैसे रखा है वर्टेक्स पर? ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। ऐसे हमारे जो एक स्क्वायर है एबीसीडी, उसके वर्टेक्स पर हमारे 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। और इस स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है? ए है। तो हमें क्या बताना है? हमें रिजल्टेंट फील्ड बतानी है सेंटर पर। सेंटर कहाँ होगा? जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर हो जाएगा। तो डायगोनल्स यहाँ इंटरसेक्ट करें तो ये हमारा सेंटर हो गया पॉइंट हो। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखिए इसको पूरा सॉल्व तो मैं नहीं करूंगा, ये आपका काम है, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ ए पॉजिटिव है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द चार्ज होगी ना, इस तरफ होगी। और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज। बी भी पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ये हो जाएगा यहाँ पर, ये ई बी हो जाएगा। अच्छा, माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, माइनस क्यू की वजह से, यानी डी पर रखे गए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। और माइनस क्यू जो सी पर रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ईबी और ईडी की डायरेक्शन सेम है, ईए और ईसी की डायरेक्शन सेम है। तो आपको क्या करना है? अभी पहले यहां पर जो ओ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ओ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, सबका एडिशन से आएगा। अब यहां 4 वेक्टर को आपस में ऐड करना है, तो कर क्या सकते हैं? दो वेक्टर को एक साथ ऐड कर लेते हैं, दो वेक्टर को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बी और डी सेम डायरेक्शन में है, बी और डी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और ए और सी सेम डायरेक्शन में, तो ए और सी को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो ए और सी को आप डायरेक्टली ऐड करते हैं, मान लेते कुछ वेक्टर आता है, अच्छा ए और सी को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इधर आएगा R1। और अगर बी और डी को ऐड करेंगे तो सेम डायरेक्शन, तो जो रिजल्टेंट आएगा R2। तो हमने ए और बी को ऐड किया तो हमें कुछ, ए और सी को ऐड किया तो हमें कुछ रिजल्टेंट R1 मिला, कुछ ए और सी की डायरेक्शन में। और बी और डी को ऐड किया तो हमें कुछ रिजल्टेंट R2 मिला जो कि बी और डी की डायरेक्शन था। अब इस R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ मिल जाएगा। अब देखिए R1 और R2 को ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। R1 और R2 के देखो, स्क्वायर जो होता है ना उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं, सारे डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। R1 और R2 के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या करोगे? नेट ईओ निकालने के लिए R1 और R2 का वेक्टर एडिशन करोगे। तो वेक्टर एडिशन करते समय आप क्या करोगे? आप पहले वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप जो है यहाँ क्यू था ना, आप फॉर्मूला यूज करोगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 लगाओगे तो यहाँ कॉस 90 जब आप लगाओगे तो कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 होता है 0। तो 2R1 R2 इंटू 0, तो R1 और R2 इंटू 0 करोगे तो पूरा टर्म खत्म 0। तो क्या बचा? R1 और R2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको चारों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? के क्यू अपॉन आर पता होना चाहिए, के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये ए से ओ की डिस्टेंस कितनी है? आर है। सेम डिस्टेंस ए से बी की होगी आर। ऐसे सब ओ से बी की डिस्टेंस भी आर होगी, ओ से डी की डिस्टेंस भी आर होगी और ओ से सी की डिस्टेंस भी आर होगी। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, ये पूरा है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाफ अगर आप स्क्वायर लेते हो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो पहले आप क्या करो, ये ए है और ये ए है, तो ये टोटल हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका, लगाते हैं, मैं आपको आर निकाल के बताता हूं आर क्या आएगा, उसके बाद आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। आर क्या आएगा? तो यहां से आएगा परपेंडिक, देखो ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, ट्रायंगल ए डी सी ले रहा हूं, ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर
बेस भी हमारा ए स्क्वायर, हाइपोटेनस हमें नहीं पता हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या आ गया 2, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया आपका √2a, क्योंकि अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगाने से ए स्क्वायर तो ए आ जाएगा और 2 का √2, तो ये पूरा √2a है। तो यहां पर ये पूरा √2a है, तो आधा कितना होगा, क्योंकि ये जो r है वो एक्चुअली आधा है डायगोनल का, तो यहां पर आप √2a को क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा a/√2 मिलेगा ना, क्या मिलेगा a/√2। कैसे मिलेगा मैं ये भी बता देता हूँ, √2a/2 करो तो 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, 2 को आप लिख सकते हो √2 × √2, एक √2 से एक √2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो a/√2। आपको r पता चल गया, आपको चार्जेस की वैल्यू q पता है सबकी, ठीक है, सभी का डिस्टेंस बराबर है, सभी का डिस्टेंस बराबर है, तो यहां पर जो डिस्टेंस सभी की बराबर, सभी पर रखे गए चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर, तो यहाँ जो EA आएगा, जो EB आएगा, जो EC आएगा और जो ED आएगा, वो सभी कितना आएगा KQ/R कितना है, R एक्चुअली हमारा है a/√2, a/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा KQ/A² का स्क्वायर, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2KQ/A² आएगा, तो EA, EB, EC और ED आएगा आपका 2KQ/A²। अब आपको EA और EC को ऐड करना है डायरेक्टली, मतलब 2KQ/A² प्लस 2KQ/A² ऐड करना है, तो R1 आ जाएगा, R1 देखें क्या आएगा, R1 डायरेक्टली आ जाएगा ना, EA प्लस EC का है एडिशन, मैंने बताया था वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ये कितना है 2KQ/A², EC भी क्या है 2KQ/A², तो ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4KQ/A²। उसी तरीके से आपका R2 भी यही आएगा 4KQ/A²। क्यों आएगा 4KQ/A², क्योंकि EB और ED भी कितना है KQ/2KQ/A² वो भी हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वही सेम चीज मिलेगी, तो R1 R2 हमें सेम मिलेगा, यानी R1 R2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, तो मैं R1 की जगह क्या रख सकता हूँ, R2 की जगह मैं R1 रख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर, तो मैं रूट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा √2R1। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड O पर है, जो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली R1 का √2 टाइम्स, तो R1 कितना है हमारा, R1 हमारा है 4KQ/A², तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 4√2KQ/A², किस पर, पॉइंट O पर। ये हो गया हमारा, मैंने इसको कुछ डायरेक्ट किया है लेकिन आपको बस मैंने समझाया कि कैसे करेंगे। 4 वेक्टर्स हैं, 4 में से जो 2 सिंपली ऐड हो जाए उनको ऐड कर लीजिए, जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर लिया, उनको ऐड करने के बाद जो है उन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, आपको O पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और भी इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतनी फ्लुएंटली कर पाएंगे। थैंक यू।